बड़ी खबर है। कल रात हुई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के अटल आवास में एक मकान की छत पूरी तरह से गिर गई, तो वहीं दूसरी ओर दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त है। बस्तीवासियों की पीड़ा सुनते ही नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल अटल आवास पहुंचे। साथ में पार्षद ऋतु चौरसिया, पूर्व पार्षद रामकिशोर यादव, भाजयुमो नेता बद्री अग्रवाल, अमन अग्रवाल सहित नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावित घरों का दौरा किया। वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद राजकिशोर प्रसाद आज कोरबा नगर निगम के महापौर हैं। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद कोरबा के महापौर भी हैं, जो स्वयं अपने वार्ड की जनता की पीड़ा नहीं समझा पा रहे हैं, तो वह और कोरबा की जनता की पीड़ा को क्या समझेंगे। महापौर केवल मंत्रियों की परिक्रमा लगाने में ध्वस्त है। शहर में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। महापौर को किसी के सुख दुख की कोई चिंता नहीं है। पंप हाउस में अटल आवास जो निर्मित है, आज सवेरे जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी छत गिर गई है। और यहाँ जब आके हम लोग, मैं और पास के वार्ड के पार्षद ऋतु, दादू भाई और अन्य यहाँ पे जो जनसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आके जब मौका मुआयना किए, तो यहाँ पे स्थिति समझ में आ रही है कि पूरे अटल आवास के यहाँ स्थित 100 मकान जर्जर स्थिति में है, जिसको लेके और सदैव इसके जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मत के लिए मांग होती रही है। महापौर जी जिस वार्ड के स्वयं पार्षद हैं, उस वार्ड की यह स्थिति, दयनीय स्थिति, बड़ी ही निंदनीय बात है। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के लोगों का कथन है कि महापौर जी ने स्वयं चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अटल आवास का रिपेयरिंग किया जाएगा। चुनाव के उपरांत भी जब यहाँ के लोगों ने संपर्क किया तो भी उन्होंने वादा किया कि इसको जल्द ही रिपेयरिंग किया जाएगा। लेकिन अब तो महापौर जी इनसे मिलते भी नहीं हैं और दूसरा यहाँ पे आके देख भी नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, उसके उपरांत भी यहाँ पे महापौर उपस्थित नहीं हुए हैं, यह निंदनीय बात है। वहाँ पे जिस घर में का छत गिरा है, मैं बताना चाहूँगा कि 1 घंटा पहले ही उसके नीचे 2 लोग सोए हुए थे, जो मौसम को देख के और अंदर कमरे में गए और वह छत पूरी गिर गई। अगर वह 2 लोग वहाँ सोए रहते तो वह उनका बच पाना बड़ा मुश्किल था। इस प्रकार की स्थिति पूरे 100 अटल आवास की है। आने वाले दिनों में बरसात स्टार्ट होने वाला है 1.5 महीने पश्चात, और अगर बरसात से पहले इसका रिपेयरिंग नहीं किया गया तो पूरे 100 मकान, 100 अटल आवास की बिल्डिंग गिरने की स्थिति पे बनी हुई है, जिसको लेके हम सब मांग करेंगे। और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हमारी एक जो व्यवस्था बनी है, जो मांग बनी है कि हम आयुक्त से, कलेक्टर से और महापौर से मांग करेंगे कि 15 मई तक इसका जीर्णोद्धार चालू कर दिया जाए, रिपेयरिंग चालू कर दिया जाए। नहीं होने पर यहाँ पर पूरे 100 मकान वासी जाके महापौर के निवास में अपना निवास बनाएंगे, उन्हीं के घर के पास खाना बनाएंगे, वहीं पे रहेंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से यहाँ के पूरे अटल आवास के लोगों का यह कहना है। तो हम मांग, आपके माध्यम से भी यह मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ का रिपेयरिंग चालू किया जाए। बताएंगे पंप हाउस में आज क्या घटना हुई और किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? जी, ये पंप हाउस यहाँ के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी का वार्ड है, जो यहाँ इस वार्ड के पार्षद भी हैं। और आज यहाँ अटल आवास का की स्थिति जो है, बहुत ही जर्जर अवस्था में यहाँ के भवन हैं, जिसके मरम्मत के लिए महापौर जी ने अपने चुनावी वादे में रखा था, किंतु आज 3 साल बीत जाने के बाद भी उनका मरम्मत नहीं किया है। इसके साथ साथ मैं अपने वार्ड नंबर 13 के वाल्मीकि आवास में भी मैं अपने वार्ड की समस्याएं कई बार उनके पास लेके गई हूं कि अभी अटल आवास जो हम लोगों ने गरीबों को सरकार देती है, अलॉट कराती है, उनके भवनों की स्थिति जर्जर हो गई है। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या उसका मरम्मत की व्यवस्था होना चाहिए। मगर इस समस्या को लेकर पूरा प्रशासन और नगर निगम प्रशासन, महापौर जी पूरी तरह से आग बंद किए हुए हैं। उनको कोई भी गरीब जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज जनता किस स्थिति में रह रही है, जबकि नगर निगम प्रशासन का पहला उद्देश्य होता है कि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। मगर आज बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं, इनकी जान माल को खतरा है, इतने जर्जर भवनों में इनका निवास हो रहा है। इसको लेके हम लोग आज हितानंद अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ आए थे, गरीबों की समस्या, यहाँ के निवासियों की समस्याओं को सुना है और आगे हितानंद अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग 16 मई तक अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे यहाँ की जनता को लेके।
मेरा नाम दीपक साहू है। बताइए कि कल आपके यहाँ क्या घटना हुई? कल मैं आया काम से, फिर 1-1:30 बजे बारिश हुआ तो छज्जे से पानी टपक रहा था। उसके बाद एकदम से हम लोग बैठे थे वहाँ से अंदर गए, उसके 10 मिनट बाद छज्जा गिर गया पूरा। किसी प्रकार की जनहानि, आर्थिक नुकसान आपको? वॉशिंग मशीन टूट गया है और वह सिलाई मशीन पूरा टूट गया है। आपको आर्थिक नुकसान हुआ है? जी, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि रिपेयरिंग हो वहाँ। आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गया वहाँ। क्या देंगे? हाँ, पंप हाउस अटल निवास बाल विहार स्कूल के सामने। आपका नाम? छवि कर्स भैया। बताएंगे क्या समस्या हो रही है आप लोग? समस्या है पूरा छज्जा हुआ का ऊपर का पूरा एकदम झड़ गया है, घर द्वार तो टूट गया है पूरा। आपका आज भी कांट हुआ है तो आप आए थे, पार्षद भी तो महापौर को तो पहुंच गया होगा। अब आज पावर महापौर तो अभी तक नहीं आया देखने के लिए क्या चीज़ हुआ है, कैसा हुआ है। किसी का जान चले जाता तो उसका क्या है, जान का कोई परवाह नहीं है उसको। जान चले जाता तो एक वोट कम हो गया बोलता हो तो। जितने का टाइम बोल दिया वो भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाया। हाँ, अभी बोलने जाता हूँ तो बोलता है आप लड़ाई करने के लिए बुलाए हो, लड़ाई करने ज़्यादा बोलोगे तो नोटिस देंगे बोलते हैं। तो करेंगे कि आपको आपका भरोसा नहीं करेंगे तो किसका भरोसा करेंगे? महापौर किस लिए बनाए हैं आपको? किस हाँ, बात का नोटिस देने की बात करते हैं? खाली करने के लिए बोलते हैं भैया, तो खाली कहाँ से करेंगे हम लोग? उन्होंने आपसे क्या वादा किया था? वादा किया था हमको भाई पट्टा देंगे, पट्टा भी नहीं दिया। हमको बोला था रिपेयरिंग करेंगे, रिपेयरिंग भी नहीं किया। घर उसके बाद टूट भी गया। हम लोग समय तक करके अपने मोहल्ला करके चंदा करके हम लोग खुद बना लिए उस पार का। अभी एक दूसरा घटना हुआ है, वो सुबह देखा हूँ, उसको आया था पार्षद, वो भी पार्षद भी नहीं ध्यान दिया। पार्षद क्या कह के गया आप लोग बना लो, तो हम लोग बनाएंगे तो पार्षद है, महापौर किस लिए है? छत्तीसगढ़ में ऐसे रहना भी नहीं चाहिए हम लोग को। तो अभी आप लोग हितेंद्र अग्रवाल भैया जो आए थे, उनका कहना है कि 16 मई को राजकिशोर भैया के घर का घेराव करेंगे, तो उस संबंध में हम करेंगे घेराव। राजकिशोर के घर के पास जाके बैठेंगे, वहीं खाना पीना बनाएंगे, वहीं रहेंगे। सब जितना परिवार है पूरा अटल निवास का, जितना महिला है सब है, सबको लेके जाएंगे उस दिन 16 तारीख को। अगर 15 को हमारा काम नहीं चालू हुआ तो 16 को हम वहीं बैठेंगे उसके घर में। महापौर बाहर में आएगा, हम लोग जाएंगे महापौर के घर में। कहाँ रहेंगे हम लोग? महापौर किस लिए बनाए हैं? हमारा काम नहीं हो पा रहा है। जाओ देखना कहीं कहीं पास अभी गार्डन बनाने के लिए पैसा हो जा रहा है। क्या पब्लिक के लिए करेगा तब तो जीत पाएगा, आगे बढ़ेगा, या ऐसे ही बढ़ेगा वो? आगे क्या चीज़ के लिए बढ़ रहा है वो? क्या चीज़ किया है हमारा? क्या किया है? कोरबा में कभी देखने के लिए आया क्या अटल निवास को? वो तो अपने आप को खुद गाड़ी से फुर्सत नहीं है उसको, तो अटल निवास क्या देखने आएगा वो? उसको तो खाली घूमना है। नमस्ते कर दिया, नमस्ते भी नहीं समझते क्या नमस्ते किए हो। कौन हो करके बाहर निकल जा रहे हो, तो क्या कर पाएगा हमारे लिए? ऐसे महापौर को बनाने के लिए कोई मतलब ही नहीं है हमको। हमारे कोई नहीं सुन रहे तो क्या मतलब है? आ रहा है पैसा अपने जेब में डाल रहा है, जो आ रहा है न्यायालय से जेब में डाल रहा है, तो कहाँ से बनेगा अटल निवास? कहाँ बनेगा बताओ ना भाई।